प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की गणित में हम लोग आज एक प्रमेय का हल समझेंगे। ये प्रमेय परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है, तो बिना देरी किए हुए इस प्रमेय का हल हम लोग समझते हैं। तो प्रमेय का हल समझने से पहले हम लोग प्रमेय देख लेते हैं कि प्रमेय क्या कह रही है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। इस प्रमेय को हम लोग और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि अगर प्रश्न में अगर हमसे ये कहता थेल्स प्रमेय सिद्ध कीजिए, तो आप जान जाइए कि इसी प्रमेय का हल हमको इस प्रश्न के अंतर्गत हमें करना है। पेपर में भी कभी कभी पूछ लेता है कि थेल्स प्रमेय सिद्ध कीजिए, तो आप समझ जाइए कि थेल्स प्रमेय आपकी वही है जो मैंने भी आपको बोली थी। क्या बोली थी, एक बार फिर से बोल देते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या करती हैं, विभाजित करती हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे दिया है, और इस दिया के अंतर्गत हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे हम लोग एक त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, यहां पे नाम दे दिया ए बी सी, और इस त्रिभुज के अंदर हमने एक रेखा खींच दी यानी डीई। यानी डीई जो है वो समांतर है, वो किसके, बीसी के समांतर है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, दिया में हम लोग लिखेंगे, ज्यादा हिंदी नहीं लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में आपका डी जो है वो समांतर है किसके, बीसी के। ठीक है, यानी आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जो डी है वो किसके समांतर है, बीसी के। और इसमें और अगर लिखना चाहें तो यहां पे हम लोग लिख देंगे भुजा AB को बिंदु D तथा भुजा AC को बिंदु E क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है। तो आप समझ गए होंगे, दिया है, यह को दे रखा है, और दिया में हम उन्हीं बातों को इसमें लिखते हैं जो हमें प्रश्न में दे रखा होता है। जैसे त्रिभुज एबीसी में डी जो है वो समांतर है किसके, बीसी के, और जो भुजा AB है, भुजा AB को बिंदु D तथा भुजा AC को बिंदु E क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करता है। इसके बाद हम लोग यहां पे दूसरी हेडिंग डालेंगे, सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, वो ये है, यानी कि इनका जो अनुपात है वो आपस में बराबर। जैसे कि AD, यहां पे हम लोग लिखेंगे AD बटे BB, और यहां पे AE बटे EC। ये हमको सिद्ध करके लाना है। इसके बाद हम लोग हेडिंग लिखेंगे रचना। रचना में हम लोग क्या लिखेंगे, वो ध्यान दीजिए। यहां पे हमने D को C से मिलाया और B को E से मिलाया। तो यहां पे आप हिंदी लिख दीजिए, यहां पे लिखेंगे
बिंदु D को C से तथा बिंदु B को E से मिलाया। ठीक है, और यहां पे देखिए रचना और भी करेंगे, यानी हम यहां से एक लंब डालेंगे इस पे, यानी कि यहां पे नाम दे देते हैं M, यानी जो EN है, EN वो लंब है AB के ऊपर, AD भी कह सकते हैं, यानी कि जो EN है वो AB के ऊपर लंब है और AD के ऊपर भी लंब है, यानी यहाँ पे लंब हमने डाला है, EN जो है वो AB के ऊपर क्या है, लंब है। इसी प्रकार से यहां भी हमने लंब डाल दिया, यहां पे नाम दे देते हैं M, यानी कि DM जो है वो AC के ऊपर लंब है। तो यहां पे रचना में और भी लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, जो EN है वो लंब है किसके ऊपर, AB के ऊपर, यानी लंब आप जानते होंगे, जैसे त्रिभुज है यहाँ पे ABC और यहाँ पे हमने देखा कि D, यानी AD जो होगा वो लंब है किसके ऊपर, BC के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, EN लंब, ये लंब का निशान है उल्टा T, EN लंब AB, कॉमा DM जो है वो लंब है किसके ऊपर, AC के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं कि आप रचना भी समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी उपपत्ति करेंगे। हम लोग अब इसकी क्या करने वाले हैं, उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब होता है हल, इसका हम लोग क्या करेंगे, अब हल समझेंगे। तो बिना देरी किए हुए अब हम लोग इसका हल समझते हैं। तो हल में आपको यहाँ पे क्या करना है, दो त्रिभुज ले लेंगे, जैसा कि हम आपको दिखाने की कोशिश पूर्ण रूप से करेंगे। जैसे कि हम यहां से आपको दिखा रहे हैं, हमने मिटाल दिया, देखिए आपको मिटाने के बाद आपको दिखा सकते थे हमने मिटाला, देखिए इस प्रकार से कुछ यहाँ पे हमने ये सब हटा दिए, देखो आपके समझाने के लिए। जैसे कि हमने केवल इतना लिख के रखा हुआ है, क्या लिख के रखा हुआ है, आप देखिए त्रिभुज का एक साइड हमने पूरा का पूरा मिटाल दिया है। देखिए यहाँ पे ADE एक त्रिभुज तो ये आपको मिल गया, और यहाँ पे BDE, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ADE व त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज BDE में। इसका मतलब यह है कि जो भी हम क्रियाकलाप करेंगे इन दोनों त्रिभुजों में करेंगे। अब यहां पे ADE और BDE दो त्रिभुज हैं, इनको हम क्या करेंगे, अनुपात में लिखेंगे। अनुपात में लिख के इनके क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। जैसे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, इसका मतलब है एरिया ऑफ त्रिभुज AD, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, और फिर इसके बटे में लिख देंगे जो त्रिभुज हमने लिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, बराबर का आप निशान लगा दीजिए, यानी कि एरिया आप यहाँ पे त्रिभुज ADE और बटे में क्या लिखे हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या फिर 1/2 आधार गुणे लंब होता है। तो यहाँ पे ADE है, देखिए ध्यानपूर्वक ADE, तो इस त्रिभुज का आधार कौन होगा, AD होगा, क्योंकि E से लंब AD के ऊपर डाला गया है ना, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 आधार कितना है, AD लिख देंगे, और यहाँ पे लंब कितना हमारा है, EN, यहाँ पे हमारे पास लंब कितना है, EN, क्या है, EN, आपका लंब है EN। अब चाहे EN हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल तो 1/2 तो इसमें होगा ही, लेकिन इसमें आधार हम क्या लेंगे, BD लेंगे।
क्योंकि आधार तो आपका BD ही रहेगा, लेकिन प्रश्न में दे रखा है DB, तो आप क्या ले लीजिए, DB ले लीजिए। सिद्ध करने में जो दे रखा है वही ले लीजिए। यहां पे हमारा आधार क्या होगा, DB होगा, क्योंकि हमारे पास जो त्रिभुज है वो BDE है। ऊंचाई हमारी क्या होगी, EN ही होगी, यानी लंब हमारा और ऊंचाई एक ही चीज तो है, तो हमारा जो लंब होगा वो EN ही रहेगा, क्योंकि EN जो है वो AB के ऊपर लंब है, तो AD के ऊपर भी माना जाएगा, AB के ऊपर भी माना जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग गुणे में लिखेंगे EN से EN कैंसिल, 1/2 फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर AD बटे यहाँ पे लिखेंगे DB, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके आगे हम लोग हल करते हैं, तो यहाँ पे इस साइड हम लोग हल कर देते हैं। यहाँ पे जो हमें सिद्ध करना है वो अभी ले आएंगे, अब कैसे लाते वो आपको दिखा रहे हैं साइड में। यहां तक हल करने के बाद इधर हल कर देते हैं। तो देखिए अब हम इस आकृति को पहले जैसा कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैंने इस टाइप से किया था, यानी कि ABC लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास लंब कौन सा था, M, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पे एक कार्य करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे इसको भी इरेज कर दें, आपको अच्छा समझ में आए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। जब कोई चीज समझ में आ जाती है तो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक। सेम बिल्कुल प्रोसेस है। अब आप क्या करेंगे, यहां पे फिर लिखेंगे त्रिभुज ADE व त्रिभुज DEC, कुछ भी लिख लीजिए, DEC में ये दो त्रिभुज हो जाएंगे, त्रिभुज ADE व त्रिभुज DEC। अब यहां पे हमारे पास एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा लगा देंगे, ठीक। बटा लगाने के बाद हमारे पास दूसरा दे रखा है त्रिभुज, यानी एरिया ऑफ, इसको भी लिख दीजिए, यानी DEC त्रिभुज के रूप में, DEC बराबर, तो एरिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, फिर इसका फार्मूला लगा दीजिए। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि आधार इसमें कौन होगा, ADE में AE, आधार हमारा है AE, और लंब क्या हो जाएगा, DM, चाहे लंब कहें चाहे ऊंचाई कहें। यहां पे एरिया त्रिभुज DEC, तो DEC में आधार 1/2 होना है, EC आपका क्या हो गया, आधार हो गया, और ऊंचाई क्या रहेगी, DM रहेगी, क्योंकि DM जो है AE और AC दोनों के ऊपर लंब है। यहां पे 1/2 कैंसिल, DM कैंसिल, यानी कहने का मतलब है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर AE बटे EC। अब देखिए इतना हमारा हल आ चुका है। यहां पे जो आपका नीचे वाले को थोड़ा हम चेंज करेंगे। अब क्या चेंज करते हैं वो आप समझें। यहां पे एरिया त्रिभुज DEC है, सबसे पहले हम आपको चित्र पूरा पहले कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि चित्र कंप्लीट होने के बाद फिर हम आपको समझाएंगे। यहां पे आपका A था, और यहां पे हम क्या लिख देंगे, B। देखिए आपका चित्र जो है पहले जैसा फिर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए यहां पे हम चेंज करेंगे एरिया त्रिभुज DEC को, और चेंज करके क्या लिखेंगे वो पहले आपको बताने का प्रयास करेंगे। प्रयास हमारा ये रहेगा, आपने 9th में पढ़ा होगा कि एक ही आधार पर जब दो आकृतियां बनी होती हैं
तो उन आकृतियों के जो क्षेत्रफल होते हैं परस्पर आपस में बराबर होते हैं। एक ही आधार पर बने, वो चाहे त्रिभुज हो चाहे कोई भी आकृति हो, उनके क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे कि कहने का मतलब ये है, हमारे पास इस आकृति में देखिए इस टाइप से है, यानी डी ई, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, इसको यहाँ पे मिलाया गया, इसको यहाँ पे मिलाया गया, हम इसको मिटा देते हैं। देखिए डी बी ई, डी ई सी, देखिए एक त्रिभुज तो आपका ये हो गया, एक त्रिभुज आपका ये हो गया। तो ये जो त्रिभुज है आपको दिख रहा है ये वाला, और फिर एक ये त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों का आधार क्या है, DE है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो अब आप समझ चुके होंगे। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब है यहां पे हम लिख देते हैं, क्योंकि यहां पे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर, यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, क्योंकि यहां पे शब्द आता है क्योंकि एक ही आधार पर, एक ही आधार पर बनी हुई दोनों आकृतियां हैं। तो यहां पे बिना देरी किए हुए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एरिया ADE है, तो यहाँ पे तो ऊपर वाला चेंज नहीं करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। समझ गए, नहीं समझ गए, यानी इसके स्थान पे केवल हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज BDE बराबर में लिखेंगे AE बटे EC। इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे। समीकरण ये हमारा 1 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है, और इनका जो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, ये एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, ये दोनों क्या है, सेम है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, बराबर करने पर, बराबर करने पर। तो ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, हट जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम हैं। तो आपका क्या आएगा, AD बटे DB और यहां पे AE बटे EC। यही हमको क्या करना था, इस प्रमेय में सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था, AD बटे DB, AE बटे EC। तो यही हमको क्या करना था, आंसर में लाना, यानी हमारी जो प्रमेय थी वो क्या हो गई, इति सिद्धम, यानी सिद्ध हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो प्रमेय का हमने हल आपको समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार करें, क्योंकि ये परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। जब भी आप वीडियो देखें, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें, जिससे कि बोर्ड पे जो भी हम लिखते हैं वो सारा आपको साफ दिखाई दे। धन्यवाद।